जय मां पंचांगुली देवी। 15 नवंबर तक शनि वक्री चाल चलने वाले हैं, वो भी अपने कुंभ राशि में, जिसका सीधा प्रभाव 12 राशियों पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बिना इधर उधर की बातें किए हुए टू दी पॉइंट हर राशि पर बात करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि में शनि 29 जून को वक्री होने जा रहे हैं। वक्री गति क्या है? ग्रह शास्त्रों में हमारे ग्रह की कई प्रकार की गतियां बताई गई हैं, जिसमें से वक्री मार्गी 2 मुख्य हैं। मार्गी मतलब अपनी एक सुनियोजित गति से ग्रह चलना, उसकी गति, और वक्री मतलब उल्टा। अब उल्टा नहीं, मतलब उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाता है गति में, जिससे धीरे ग्रह के चलने से जो उसका ज्योतिषीय प्रभाव है, फलतीय प्रभाव है हम सबके जीवन पे, वो थोड़ा अलग पड़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा धीमे चीजें हो जाती हैं। दूसरी एक बात यहां और महत्वपूर्ण कहना चाहेंगे कि जब ग्रह वक्री हो जाता है ना, तो जिस भाव में वो वक्री होता है उसके पीछे भाव का भी फल दे देता है। जैसे मान लीजिए अगर लग्न में ग्रह वक्री है तो वो 12वें भाव का फल देना शुरू कर देगा, द्वितीय में है तो लग्न का, तो इसीलिए फल में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अब हम आज बात करेंगे तुला राशि से। तो तुला राशि वालों, आपके पंचम भाव में शनि वक्री करने जा रहे हैं, जिससे संतान उत्पत्ति के आपके योग बनेंगे। जिन्हें कंसीविंग नहीं हो रही थी, कंसीविंग हो जाएगी। संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही थी, वो दूर हो जाएगी, तो संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं। जिनकी पहले से संतान है उनको संतान की तरक्की प्राप्त हो जाएगी। तीसरी चीज, बुद्धि से निर्णय लें। हड़बड़ाहट में लिया हुआ निर्णय बुरी तरह पछताएंगे। गृह वाहन पे खर्चे होने के योग बनते हैं। कोई गृह का निर्माण शुरू हो सकता है, उसके प्रति खर्चा हो सकता है। एग्जाम आपका कोई क्लियर हो सकता है, अगर कोई इस समय एग्जाम है तो वो क्लियर हो जाएगा। नया व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा समय आपका है। तो दृष्टि की बात करते हैं। शनि की जो पहली दृष्टि है वो सप्तम भाव पे है। भैया, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, कोई विरोध, कोई झगड़े आपके होंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होने के तो योग बनते हैं, लेकिन थोड़ा मिलान करके विवाह कीजिएगा, सोच समझ के। दूसरी दृष्टि है लाभ स्थान पे, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, बड़े भाई को लाभ के योग दिखाई देते हैं। तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर है। दांत के, गले के कोई रोग हो सकते हैं, दांत के इश्यूज बन सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कमाई के भी योग आपके बनते हैं। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ स्थान में आपके शनि वक्री होने जा रहे हैं। यहां आपकी ढैया भी चली हुई है, तो इसीलिए इन महीनों में नवंबर तक कोई नया निर्माण, घर का निर्माण कोई शुरू ना करें, कोई नए वाहन भी ना खरीदें अथवा अपने नाम पे ना खरीदें। दूसरी चीज, भागदौड़ रहेगी इस टाइम आपकी, यात्रा के योग बनते हैं। इस महीने मतलब इस समय के मध्यस्थ में कहीं आप कड़ी मेहनत कर लेंगे तो बड़ी सफलता के भी आपके योग बनते हैं। इस समय में केवल अपने काम पर ध्यान रखें। थोड़ा सा समस्या ये हो जाएगी वृश्चिक राशि वालों के साथ में कि अपने काम के अलावा 36 चीजों पर पकड़ रहेगी, अपना काम धीरे धीरे हाथ से छूटता रहेगा। तो अपने काम पे ध्यान रखेंगे तो सफलता मिलेगी। दृष्टि की बात करते हैं। पहली दृष्टि आपकी छठे भाव पे है। जो कोई लीगल मामला चल रहा था उसमें आपकी जीत हो जाएगी। इस समय 2 चीजों का और ध्यान रखिए। एक तो इस समय कोई लोन ना ले अपने नाम पे, नुकसान हो जाएगा। दूसरा, फालतू के शत्रुओं को इग्नोर करना शुरू करें, लीगल मामलों में जीत होगी। दूसरी दृष्टि है दशम भाव पे। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, नेम फेम होगा और कार्य क्षेत्र में एक पहचान आपकी हो जाएगी। तीसरी जो दृष्टि है वो है लग्न पर, जिससे एक क्रोध में बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज, थोड़े से मानसिक चिंता से आप ग्रसित हो जाएंगे। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, तृतीय भाव में आपके शनि वक्री होने जा रहे हैं। जो पहला तो धन लाभ कराएगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, तीसरा छोटे भाई बहन के लिए कोई लाभ, धन का तो लाभ है लेकिन व्यवहारिक कष्ट दिखाई देता है। इसके अलावा कोई रुका हुआ बड़ा काम आपका सिद्ध हो सकता है और इसी के साथ ही सामाजिक लाभ के भी योग बनते हैं। दृष्टि की बात करते हैं। पहली दृष्टि है आपके पंचम भाव पे, तो इस समय कोई सब्जेक्ट चेंज ना करें,
तो बेहतरी रहेगी। दूसरी बात, बुद्धि का प्रयोग करें। कोई भी काम करने जाएं तो अपनी बुद्धि को खोल के रखें, बुद्धि का पूरा प्रयोग करें। दूसरी दृष्टि है भाग्य स्थान पे, नवम स्थान पे, जिससे यात्रा, धर्म के प्रति गंभीर हो जाएंगे। कोई संतान उत्पत्ति के भी आपके योग अथवा कंसीविंग के आपके योग बनते हैं। अगली दृष्टि है 12वें स्थान पे, कोई विदेश यात्रा, कोई विदेश से लाभ के आपके योग बन जाएंगे। अगली राशि है 10वीं राशि, जिसका नाम है मकर राशि। मकर राशि वालों, द्वितीय स्थान में हो रहे यहां शनि वक्री। देखिए इस समय क्या बदलाव आएगा कि खाने पीने में, पहनने में आपका कंट्रोल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पहले था ना कि कपड़े खरीदने 10 तरह के कपड़े खरीद लो, पसंद 2 आ रहे हैं, अरे खरीद लो, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होगा, 2 ही खरीदेंगे, 1 ही खरीदेंगे। खाने पीने में भी आप देखेंगे कि थोड़ा कंट्रोल आपका बढ़ जाएगा। परिवार के प्रति आपका सपोर्ट बढ़ेगा और परिवार का भी आपके प्रति सपोर्ट बढ़ेगा। धन के नए स्रोत आपके खुलेंगे, बढ़ोतरी होगी और कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की के भी योग आपके बन रहे हैं। दृष्टि की बात करते हैं। पहली दृष्टि है चतुर्थ स्थान में, जो निर्माण, सुख के साधन बढ़ाएगा। कोई प्रॉपर्टी का निर्माण हो सकता है, लेकिन माता की सेहत ये खराब करेगा। दूसरी जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे है। वाहन सावधानी से चलाएं, ट्रैवलिंग सावधानी से करें, चोट चपेट लग सकती है। दूसरा अष्टम भाव पे दृष्टि से अंतर्मुखी होने के योग बनते हैं। बाहरी लोगों से अब मिलने का, कटने का समय सा लगेगा आपको। अंतर्मुखी होने का आपका मन, अलग सा रहने का मन करेगा। अगली जो दृष्टि है वो लाभ स्थान पे है, जो सेविंग्स बढ़ाएगी और सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ा देगी। अगली राशि कुंभ राशि, और कुंभ राशि में तो ये वक्री हो ही रहे हैं शनि महाराज। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे सबसे पहले कि किसी पर भी विश्वास करना हो तो उसको परख लें, सोच समझ लें, आंख बंद करके विश्वास ना करें। यात्रा, विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। इसी टाइम सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगी और खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। तनाव इस समय बिल्कुल भी ना लें। किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जीवन में किसी भी मुद्दे में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो किसी समझदार एक्सपर्ट, किसी बड़े की सलाह ले लें। इस समय क्रोध की बढ़ोतरी आपके अंदर रहेगी। दृष्टि की बात करते हैं। पहली दृष्टि है तृतीय स्थान पर। परिवर्तन का प्रयास करें। इस समय कोई नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राएं आपकी होंगी। छोटे भाई के लिए ये समय थोड़ा सा नुकसान वाला रहेगा। दूसरी दृष्टि है सप्तम भाव पे। देखिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो जाएगी इस समय में, सगाई पक्की हो जाएगी, नए मित्र मिलेंगे। लेकिन जिनकी शादियां हो चुकी हैं, मैरिड लाइफ में खलबली जरूर मचेगी आपके। और दशम भाव पे तीसरी दृष्टि है। जो कार्य क्षेत्र पहले से कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें तो लाभ मिलेंगे। नया काम करोगे तो फंसे फंसाए रहेंगे। आखिरी जो राशि है वो है मीन राशि। 12वें भाव में मीन राशि वालों, यात्रा, विदेश यात्रा, खर्चा के आपके योग बन रहे हैं। और इसी टाइम कमाई के भी अच्छे योग आपके बनते हैं। कुछ अचानक बदलाव भी आपके जीवन में इस समय आएगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, फिजूल खर्चे एकदम आपके बढ़ जाएंगे। दृष्टि की बात करते हैं। द्वितीय भाव में पहली दृष्टि, जो कि परिवार से संबंधी कोई अशांति दिखाता है, लेकिन धन लाभ और सफलता भी दिखाता है ये। दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव में, सहयोग बढ़ाएगा। लेकिन कलीग्स जहां नौकरी करते हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। भाई साहब कोई ना कोई बात को लेकर टांग खींचेंगे आपकी ज़बरदस्ती, लेकिन शत्रुओं का नाश होगा, बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान में, नवम स्थान में, जो पिता से लाभ, संतान उत्पत्ति और अध्यात्म की ओर आपको बढ़ा देगा। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 1 से लेके 6 राशियां देखी थी और इस वीडियो में हमने 7 से लेके 12 राशियां देख ली हैं। कंक्लूजन लगभग यही है। उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहेंगे। देखिए बात इतनी सी समझ लीजिए कि जब वक्त हमारा ठीक होता है तो हमारा वास्तु भी ठीक काम करता है,
लोग भी हमें अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, अचानक से काम बन जाते हैं, तुक्के से ही मतलब काम सारे बन जाते हैं। और जब टाइम खराब होता है तो बनी बनाई चीज़ें आंखों के सामने बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, सेहत बिगड़ती है, व्यवहार बिगड़ता है, लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। मोटी बात यहाँ ये है कि अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, 7वीं राशि का आपका उच्च का शनि है, या बलि मित्र के शुक्र आदि ग्रह के साथ अच्छी स्थिति में शनि है, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर शनि आपकी एक राशि में है, मतलब मेष राशि का नीच है, अथवा किसी अरिष्ट ग्रहों के साथ, पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो समस्या बढ़ जाएगी। उपाय आपको क्या कर लेने चाहिए? आपको 3-4 उपाय बताएंगे, उसमें से कुछ भी एक कर लें। सबसे पहली बात, आप भगवान हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें, इनमें से कुछ भी एक करें। और प्रत्येक शनिवार अथवा हर महीने की 15 तारीख के बाद जो शनिवार आएगा, उसमें हनुमान मंदिर जा करके एक कटोरे में चमेली का तेल और हनुमान जी का सिंदूर मिला के अभिषेक करके वहाँ पे ठीक कर दें, मूर्ति पर सजा दें, सेट कर दें और थोड़ा सा माथे पे लगा लें। ये करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय, आपको गौ सेवा करनी चाहिए। गौशाला में जा करके कोई वस्त्र का वहाँ दान करें, अन्न का वहाँ दान करें, अथवा औषधि का दान करें, बहुत लाभ रहेगा। तीसरी चीज़, शनि का वाकई अगर सही फल आप लेना चाहते तो सेवा करें ऐसे लोगों की जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो मतलब आप सामर्थ्यवान हैं, तो उन्हें अन्न का, वस्त्र का, खासकर औषधि का दान करें, बहुत लाभ होगा। ऐसे पशु पक्षी, ऐसी जगह, ऐसा कोई एनजीओ या ऐसी कोई स्थान जहां एक्सीडेंटल पशु पक्षियों की सेवा होती है, वहां आप अपना कुछ दान दे दें या कुछ सहयोग करें। धन नहीं है तो शरीर से ही सहयोग करें, सेवा करें, आपको बहुत लाभ होगा। एक बात और, पीपल के पेड़ की सेवा करने से भी, मतलब वहाँ साफ सफाई की जाए हर शनिवार, तब भी बहुत लाभ होता है। जो लोग पूजा पाठ स्वयं कर सकते हैं, उनको दशरथ कृत श्री शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी जप करना चाहिए। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।